अस्सलामुअलैकुम फैमिली। आज हम हैं कराची एयरपोर्ट पे और आपको लेके जा रहे हैं लाहौर। आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, बहुत खूबसूरत से नज़ारे आपको एयरपोर्ट के बाहर के और जहाज़ के बाहर के दिखाएंगे। ऊपर से दुनिया कैसी लगती है वो दिखाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 14 पर और ये है हमारा जहाज़ जिस पर हमने आज सफ़र करना है, यानी कि हम एयर ब्लू से सफ़र कर रहे हैं कराची से लाहौर के लिए। गेट नंबर 14 से इस ब्रिज पे होते हुए हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे जहाज़ के अंदर। ये देखिए, इस तरह से हम जहाज़ के अंदर पहुंच जाएंगे और ये हम जहाज़ के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर अपनी सीट का पता करते हैं और एयर होस्टेस सबको बता रही हैं कि आपकी सीट किस साइड पे है, किस तरफ आपने जाना है। तो यहाँ से उन्हें मुझे कहा कि आप थोड़ा पीछे चले जाएं, आपकी सीट जो है वो पीछे है। तो यहाँ से मैं पीछे आ गई हूँ और ये देखिए जहाज़ का खूबसूरत सा मंज़र, लोग अपना सामान रख रहे हैं और ये है हमारी नशिस्त। यहाँ पर हम बैठेंगे और आपको बाहर के नज़ारे दिखाएंगे। ये देखिए जहाज़ में हम बैठ चुके हैं, अपना सामान रख लिया है और ये देखिए पहला मंज़र जहाज़ में सामान लोड होने का। इस तरह एक सीढ़ी लग जाती है और उसके थ्रू सारा सामान जो है, भारी सामान जो होता है, हैंड लगेज ना हो, दूसरा बड़ा सामान जो होता है वो जहाज़ पर सवार कर दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये मंज़र आपने आज देखा होगा या हो सकता है कि शाज़ो नाज़िर ही पहले कहीं देखा हो। तो देखिए सामान जो है वो लोड हो चुका है, सारी जांच परख भी हो चुकी है जहाज़ की। अब हम चलने के लिए तैयार हैं। जहाज़ ने पीछे की तरफ हल्का हल्का सा सफ़र करना शुरू कर दिया है, चल रहा है। अब जहाज़ इस तरह हल्का हल्का चलता है और फिर अपना रुख बदलता है और जाता है रनवे की तरफ। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, घूम रहा है। जो ब्रिज बना हुआ था उससे हट रहा है, अपने हैंगर से हट के दूसरी तरफ आ रहा है। अभी जहाज़ की रफ्तार बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, वो पीछे की तरफ मुड़ रहा है और अपना रुख जो है वो रनवे की तरफ सीधा करने के लिए तैयार हो रहा है। लीजिए तकरीबन जहाज़ जो है वो हैंगर से हट के अपना रुख सीधा कर चुका है और हल्का हल्का आगे चल रहा है। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ही हल्की स्पीड में चल रहा हो। स्पीड को देखते हुए मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक सादा इंसान था, वो बेचारा पहली दफ़ा जहाज़ पर बैठा और इस तरह जहाज़ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लग गया। तो वो डर गया, वो एकदम खड़ा होकर एयर होस्टेस से कहने लगा, भाई मुझे उतार दो, मेरे पैसे वापस करो, मैंने तो हवाई जहाज़ से जाने का कहा था और आप लोगों ने सड़क पे डाल लिया है। मैं तो सड़क से नहीं जाऊंगा, मैं तो बाय एयर जाऊंगा। तो वो बेचारा सादा इंसान था, समझा कैसे ही रोड से ही लेके जाएंगे जहाज़ को। तो देखिए ये भी आहिस्ता आहिस्ता से चलता हुआ जा रहा है और अपना रुख जो है अब घूम के रनवे की तरफ कर रहा है। लेकिन अभी भी इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की सी है। और ये देखें अब स्पीड थोड़ी सी बड़ी है और वो सामने जो आपको एयरपोर्ट की बिल्डिंग नज़र आ रही है, कराची एयरपोर्ट की ये बिल्डिंग है। और यहाँ से जहाज़ ने रुख बदला और फिर थोड़ी स्पीड भी अपनी बढ़ा ली है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार तेज़ होती जा रही है और जैसे जैसे रफ्तार तेज़ हो रही है जहाज़ के इंजन की आवाज़ भी बदलती सी जा रही है। लेकिन अभी जहाज़ जो है वो रनवे की तरफ दौड़ रहा है, परवाज़ की तैयारी कर रहा है। सामने खड़े जहाज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए थोड़ी ही देर में ये रनवे की तरफ अपना रुख कर लेगा। इनके वक्त जहाज़ के बाहर के नज़ारे कैसे होते हैं आज की वीडियो में आपको मुकम्मल दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि अंदर बाहर का मौसम कैसा होता है और कैसे जो है जहाज़ परवाज़ करता है और कैसे लैंड करता है। ये देखिए जहाज़ अभी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा है और रनवे की तरफ जा रहा है। और ये देखिए पर आपको नज़र आ रहा है, इन परों में भी इंजन लगे होते हैं और बहुत से आलात नस्ब होते हैं जो जहाज़ को चलने में, उड़ने में, उतरने में सब मददगार साबित होते हैं।
मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह उतरते वक्त इन जहाज़ के परों का जो फंक्शन है वो काम करता है। रात को अगर आप देखें तो पर के बिल्कुल किनारे पर एक लाइट बीप करती हुई नज़र आती है, दिन में भी नज़र आती है, लेकिन रोशनी की वजह से अभी आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो अभी हमारा जहाज़ जो है वो ज़मीन पर ही है और रनवे की तरफ मूव कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जा रहा है और जैसे ही रनवे की तरफ बढ़ता है तो अपनी रफ्तार को भी एकदम से तेज़ कर लेता है। ये जो ब्लैक नज़र आ रही है ये है रनवे। यहाँ पर जहाज़ जैसे ही मुड़ेगा देखिएगा ये अपने इंजन को एकदम से पावर देगा पायलट, और फिर इंजन जो है वो तेज़ी से जहाज़ को ऊपर उठा लेंगे। अब जहाज़ की रफ्तार जो है वो तेज़ हो गई है और चंद ही लम्हों में हमारा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ कर जाएगा। ये देखिए साए से पता लग रहा होगा आपको कि हमारा जहाज़ ज़मीन को छोड़ चुका है और ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल अब हमारा जहाज़ जो है वो ज़मीन को छोड़ चुका है और हम हवा में परवाज़ करने लगे हैं। ज़मीन के मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। जहाज़ काफ़ी ऊंचा हो गया है और यहाँ से उसने एक हल्का सा मोड़ लिया है और ये देखिए खूबसूरत कराची के मनाजिर ऊपर से, और आपको घर, सड़कें, दरख्त सब कुछ ऊपर से वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी जो जहाज़ है वो मुकम्मल ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है। आज हम 35,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र करेंगे और हमारे जहाज़ की रफ़्तार जो है वो 800 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से होगी। तो ये देखिए कराची के गुंजान आबादी वाले इलाके आपको नीचे नज़र आ रहे हैं और मैं आपको ये खूबसूरत से मनाजिर एयर ब्लू की परवाज़ से दिखा रही हूँ। कैसा मंज़र है, ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ हवा में तैर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाज़ की रफ़्तार जो है वो आज 800 किलोमीटर फ़ी घंटा की होगी, लेकिन सारे रास्ते में आप महसूस कीजिएगा कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत स्पीड से उड़ रहा है। ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये बहुत हल्के हल्के से हवा में सिर्फ तैर रहा है। देखिए खूबसूरत मनाजिर। अब आबादी तकरीबन कुछ कम हो गई है और जहाज़ की जो बुलंदी है वो और ज़्यादा हो गई है और नीचे के मनाजिर हल्के हल्के से कम वाज़े आपको नज़र आ रहे हैं, पर फिर भी कैमरा दिखा नहीं पा रहा। इंसानी आँख से ये सारे मनाजिर बिल्कुल नीचे से वाज़े नज़र आ रहे हैं। जहाज़ अब भी हल्का हल्का सा ऊपर की तरफ परवाज़ कर रहा है, यानी अभी ये अपनी मुकम्मल जो हाइट है 35,000 फुट की उस पर नहीं पहुंचा है। हल्का सा चल रहा है और ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये देखें जैसे ही कराची से निकले हल्के हल्के से बादल जो हैं वो उन्होंने जहाज़ को घेर लिया। खूबसूरत सा मंज़र था और बादल थे कि बढ़ते ही चले जा रहे थे। ये देखिए अभी हम बादलों के नीचे हैं और अब हम बादलों के अंदर हैं और अब हम बादलों से थोड़ी देर में ही ऊपर हो जाएंगे। ये देखिए जैसे ही कोई बादल नज़र आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम बादलों से ऊपर हैं। ये देखिए बादल अब नीचे हैं और हम बादलों से ऊपर ऊपर सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत, ऐसे लग रहा है कि नीचे कुछ भी नहीं है। हवा में ये धुआं सा उड़ रहा है, पर ये धुआं नहीं, ये बादल हैं। खूबसूरत रुई जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल। हम सफ़र कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि अब जहाज़ जो है वो अपनी जो उसकी हाइट थी जिस पे उसने उड़ना था, यानी कि 35,000 फुट की, उस पर पहुंच चुका है। अब जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता से सफ़र करता हुआ जा रहा है और मनाजिर नीचे के आप देख पा रहे होंगे। खूबसूरत नज़ारा है और दूर देखिए आसमान नीला बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा है और नीचे बादल टुकड़ियों की सूरत में उड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। खूबसूरत मंज़र है। आपको कैसा लग रहा है
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने कभी ऐसा सफ़र किया है जिसमें बादल नीचे हों और आप ऊपर हों? जब कभी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो बादल हमारे बिल्कुल लेवल पे होते हैं। और ये देखिए, ये है इमरजेंसी दरवाज़ा हमारे बिल्कुल सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दोनों तरफ होता है, दाएं बाएं तरफ दोनों एक ही जगह पर बना हुआ होता है और इसे इमरजेंसी डोर के तौर पर यूज़ किया जाता है, खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो तो। अब देखिए नीचे के मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं और ये हमें उन्होंने खाना ऑफ़र किया है। उन्होंने ऑप्शन दी कि चिकन या राइस लेना है या दाल या राइस। तो मैंने सोचा कि आज एयरलाइन में दाल चावल खाकर देखते हैं कि एयरलाइन वालों के दाल चावल कैसे होते हैं। ये मसूर की दाल और चावल बने हुए हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम किसी एयरलाइन में दाल चावल का जो है वो ऑप्शन अवेल कर रही हूँ और खा के आपको बताती हूँ कि इसका मज़ा कैसे था। दाल काफ़ी गाढ़ी बनी हुई थी और जब मैंने इसे टेस्ट किया, खाया तो बिल्कुल जायका ऐसा था जैसे हम लोग घर पे पकाते हैं। कोई मुझे तो फ़र्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन मज़े का लगा। और खाना खा के और इसके साथ मज़े की दही भी थी और मैंने साथ पानी इस्तेमाल किया और इसके साथ उन्होंने वॉलनट ब्राउनी दी थी। ये सब खा पी के फिर मैंने सोचा कि आपको बाहर के मनाजिर दिखाऊं। अब जहाज़ बहुत ही ऐसे लग रहा था कि जैसे कटी पतंग नहीं होती, हवा में लहराता हुआ जा रहा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इतनी स्पीड से उड़ रहा है और हम इतनी तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। नीचे के मनाजिर ऊपर से देखते हुए ऐसे लग रहा था कि हल्का 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 चल रहा है, पर स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा थी। आप देख के बताइए, क्या आपको लग रहा है कि ये जहाज़ 800 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से सफ़र कर रहा है? नहीं ना लग रहा। तो ऐसा क्यों होता है? ये मुझे ज़रा वजह आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि नीचे के मनाजिर भी देखिए उतनी तेज़ी से बदल तो नहीं रहे हैं, लेकिन सफ़र हम तेज़ी से कर रहे हैं। सोचने की बात है। आप भी मुझे बताइएगा इसकी क्या लॉजिक है। खूबसूरत मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ एयर ब्लू की फ़्लाइट से जो कराची से लाहौर जा रही है। आज आप नेफ फैमिली के साथ कराची से लाहौर तक का सफ़र करेंगे। कराची से निकलने के बाद मैंने आपको मनाजिर दिखाए और उसके बाद अब देखिए जहाज़ बहुत ऊपर आ चुका है और नीचे आबादी महसूस नहीं हो रही। कहीं पर धुंध और कहीं पर हल्के हल्के से बादल जो हैं वो महसूस हो रहे हैं। जहाज़ मुसलसल परवाज़ कर रहा है। हम लंच भी कर चुके हैं और ये देखिए खूबसूरत मंज़र है। सुभान अल्लाह, जब इंसान सोचता है ना कि इतनी बुलंदी पर उड़ रहा है तो एक खौफ सा भी महसूस होता है, लेकिन जब मेरे जहन में ऐसी बात आती कि ये इतनी ऊंची उड़ रहा है तो अचानक मेरे जहन ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है कि उसने हमें यानी कि इंसानों को इतनी अक्ल दी कि वो अपने साथ और बहुत से लोगों को लेकर, बहुत सा सामान लेकर, इतना वज़न लेकर हवाओं में उड़ रहे हैं। ये पायलट जो हैं, ये इनका हिम्मत, इनकी हौसला और इनकी तरबियत ही है कि जो इतनी सब लोगों को लेकर महीनों का सफ़र जो है वो मिनटों में कर लेते हैं। तो नीचे के मनाजिर देखिए, हरा भरा सा कुछ एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह जहाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सा हवाओं में तैरता हुआ मुख्तलिफ़ मनाजिर में इसमें से देखती रही। और अब हमारा जहाज़ जो है वो एक दो दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने थोड़ा सा रुख बदला है और फिर सफ़र अपना जारी रखा है। नीचे के मनाजिर आप देखिए, जैसे जैसे जहाज़ आगे बढ़ता जा रहा है जो मनाजिर हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलते हैं। कहीं कुछ आबादी नज़र आती है और कहीं बिल्कुल ऐसा लगता है कि वीरान एरिया है, कुछ भी नहीं है। कहीं दरख्त पौधे नज़र आते हैं और कहीं
बिल्कुल सादा ज़मीन नज़र आती है। तो यहाँ पर मंज़र जो है वो बहुत खूबसूरत सा है। हल्के हल्के पेड़ पौधे जो हैं वो ऊपर से नज़र आ रहे हैं। तो आज का सफ़र आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते हुए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर होते रहें और आप हमारे साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट करते रहें। और हमारे चैनल में सिर्फ मुख्तलिफ़ जगह के विज़िट ही नहीं करवाए जाते, घुमाया फिराया ही नहीं जाता, बल्कि हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ भी बनाई जाती हैं, जिन्हें बनाकर आप घर में अपने लिए और अपनों के लिए बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए अब जहाज़ जो है वो नीचे की तरफ उतर रहा है और दोबारा से आपको मंज़र जो है वाज़ेह नज़र आना शुरू हुआ होगा। लाहौर के हम करीब पहुंच चुके हैं तकरीबन, और थोड़ी ही देर में नीचे लैंड भी कर जाएंगे। देखिए जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो हाइट है उसे कम करना शुरू कर दिया है, यानी कि जिस बुलंदी पर वो उड़ रहा था ऐसे लग रहा है कि हल्का हल्का वो नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखिए लाहौर के इर्द गिर्द की खूबसूरत आबादी और ग्रीनरी आपको नज़र आना शुरू हो गई होगी। ये देखिए सब मनाजिर आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होते चले जाएंगे। सड़कें, घर और इवन के सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां भी आपको नज़र आएंगी। हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए और इन्जॉय कीजिए कि किस तरह हवाई सफ़र किया जाता है। तो देखिए आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया है और वो सोचते हैं कि हवाई जहाज़ में बैठ के नीचे के मनाजिर कैसे लगते हैं। तो आज आप ये वीडियो देख के हवाई सफ़र को एंजॉय कीजिए। और जिन लोगों को खौफ महसूस होता है फ़ज़ाई सफ़र करते हुए, वो ये जान लें कि अल्लाह के करम से हवाई सफ़र आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो है वो महफूज है। जिस तरह आम बसों पर सफ़र करते हैं, इसी तरह ये एयर बसें भी जो हैं वो इंसानों को, मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह लाती और ले जाती हैं। आप लाहौर के मनाजिर नीचे से देखिए, खूबसूरत आबादी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती हुई आपको नज़र आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता गुंजान आबादी नज़र आना शुरू हो गई है। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत सा एरिया, कहीं फसलें और कहीं आबादी दोनों ही बीच बीच में नज़र आ रही है। और ये मनाजिर जो हैं वो लाहौर के ऊपर से आप देख रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत खेत हैं जो नीचे नज़र आ रहे हैं और साथ आबादी भी मौजूद है। तो कैसा सफ़र है एयर ब्लू का या किसी भी एयरलाइन का जो आपने किया, तो अपना जो है एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आज का सफ़र एंजॉय कर रही हूँ और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ ये सफ़र एंजॉय कर रहे होंगे। अब थोड़ी ही देर में हम लोग जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पे अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिसका नाम है उस पर लैंड करने वाले हैं। हमारा जहाज़ जो है वो अपने रफ्तार को भी कम कर रहा है और नीचे की तरफ भी मूव करता जा रहा है। ये देखिए आपको मनाजिर जो हैं वो खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। ग्रीन ग्रीन खेत, दरख्त और घर भी ऊपर से वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए सड़कें भी नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से हमारा तैयारा जो है वो रुख बदल कर जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ से ऐसा लगा कि थोड़ा सा जहाज़ घूमा है और मंज़र जो है वो एकदम थोड़ी देर में देखिएगा कि चेंज सा आपको फील होगा। देखिए आबादी बहुत सी नज़र आ रही है और यहाँ
किसी इलाके को ऊपर से आप पहचान पाए हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऊपर से इलाके की पहचान फ़िलहाल नहीं हुई। और हाँ, ये जो राउंड अबाउट नज़र आ रहा है, ये अगर किसी को पहचान में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका इल्म नहीं है। जहाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है और सड़कें जो हैं पहले सिर्फ़ एक रस्सी की सूरत नज़र आ रही थी, अब चौड़ी और खुली भी महसूस हो रही हैं। ये देखिए मनाजिर जहाज़ की खिड़की से नीचे के आपको दिखा रही हूँ दौरान परवाज़ बाहर कैसा मंज़र होता है। आज आप मेरे साथ इंजॉय कीजिए। ये बड़ी सी आबादी नज़र आ रही है और यहाँ पर भी कुछ फसलों वाला एरिया है और कुछ आबादी भी है। ये देखिए, ये मुझे लगता है कि ये रिंग रोड है मेरे आइडिया के मुताबिक। और अब जहाज़ जो है वो डिफेंस यानी कि DHA के ऊपर से गुज़र रहा है। और यहाँ मंज़र तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरा जो है वो उसकी खूबसूरती को मैं तो कहती हूँ कि 50% भी जो है वो नहीं रिकॉर्ड करके आपको दिखा पा रहा। बहुत खूबसूरत मंज़र था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मॉडल बना हुआ है किसी आबादी का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जज्बे नज़र लगा मुझे अपना शहर लाहौर ऊपर से देखते हुए। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे बताइएगा और अपना कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आज का सफ़र आपको कैसा लगा। ये देखें, ये हैं कुछ दरख्तों का झुंड और फिर घनी आबादी और जहाज़ जो है वो पहले की निस्बत और ज़्यादा नीचे हो गया है। और देख सकते होंगे कि आपको घरों की छतें भी ऊपर से वाज़े नज़र आ रही हैं। और ये हम एयरपोर्ट में दाखिल हो गए हैं। ये देखिए, और थोड़ी ही देर में हमारा जहाज़ जो है वो ज़मीन को टच कर जाएगा। और ये बफज़ले खुदा हम लाहौर पर लैंड कर गए हैं। तो आज का ये सारा सफ़र आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन रुकिए, अभी कुछ खूबसूरत मनाजिर मैंने आपको दिखाने हैं। ये देखिए, मैंने कहा था ना परों का जो है उसमें इंजन होते हैं, वो उसके पर ऊपर से भी खुल गए हैं और उसको रुकने में मदद दे रहे हैं। ये फंक्शन आपने पहले कभी होते हुए देखा है किसी वीडियो में? अगर देखा है तो बताइएगा, अगर फ़र्स्ट टाइम देखा है तो भी ज़रूर बताइएगा। जहाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रनवे से जिस हैंगर की तरफ जा रहा है उस पे गामजन है और आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ जो है वो चलता हुआ रुक जाएगा थोड़ी ही देर में और हम जहाज़ से नीचे उतरेंगे। ये देखिए, जहाज़ तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार करता हुआ एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। वो देखें, इंजन का जो शटर था ऊपर से वो बंद हो गया है और जहाज़ की रफ्तार भी बिल्कुल कम हो गई है। तो आज का सफ़र हमारा वहाँ से कराची से शुरू हुआ और लाहौर पर जो है वो ख़त्म तो हो गया, लेकिन अभी कुछ मनाजिर बाहर के भी मैंने आपको दिखाने हैं कि बाहर एयरपोर्ट कैसा है। और ये देखिए, जैसे वहाँ आहिस्ता आहिस्ता चल के आया था वहाँ से कराची से, वैसे ही सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ चलता हुआ अब लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, उसकी मेन बिल्डिंग की तरफ, जहाँ हमें जहाज़ से उतारा जाएगा। तो जहाज़ तकरीबन बिल्डिंग के करीब पहुँच चुका है। वो देखिए, आपको दूसरी तरफ जहाज़ नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हैंगर एरिया जो है वो स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं। खूबसूरत मंज़र लग रहा है। एक जहाज़, दूसरा जहाज़ और ये हमारा तीसरा जहाज़। इसी तरह और बहुत से जहाज़ भी खड़े दूसरी तरफ नज़र आए जिन्हें मैं फिल्मा नहीं सकी आपके लिए। तो ये देखिए, जहाज़ जो है वो बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब आकर रुक गया है, पर अभी हमें उठने से रोका गया है और कहा गया है कि बारी आने पर आप लोग अपनी नशिस्त से उठेंगे।
तो जैसे हम बैठे हुए थे, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो एक मंज़र मुझे और नज़र आया। मैंने सोचा ये भी आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। ये देखिए, जैसे कराची से सामान लोड किया था ना, वैसे ही लाहौर में ऑफ़लोड करने के लिए ये ट्रॉलीज़ भी आ चुकी हैं। तो इस तरह ये सामान जहाज़ से निकाला जाता है इस कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए और फिर ले जाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ से मुसाफिर इसे ले लेते हैं। तो ये मंज़र भी आपने शायद पहले कभी ना देखा हो, तो आज मैं आपको जहाज़ से सामान उतरते हुए भी दिखा रही हूँ। चढ़ते हुए भी कराची से दिखाया था कि सामान लोड कैसे करते हैं, और ये ऑफ़लोड हो रहा है लाहौर के एयरपोर्ट पर। अभी हमारी बारी नहीं आई है, अभी हम वेट कर रहे हैं, और जब बारी आए तो फिर उतरेंगे। चलें जी, अब हम जहाज़ से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, और ये बिल्डिंग से बाहर आके अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज के मनाज़िर आपको कैसे लगे आपने ज़रूर बताना है। मैं बारहा आपसे पूछ चुकी हूँ कि आज की वीडियो कैसी लगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे और हमारी वीडियोस को आइंदा भी देखते रहेंगे। आज की वीडियो मुकम्मल देखने के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिएगा, हमारे चैनल का हिस्सा बने रहिएगा, और हम आपको क्या दिखाएं इस चीज़ का भी मशवरा मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप कोई फेवरेट रेसिपी बनवाना चाहते हो या किसी ख़ास जगह पर सैर के लिए जाना चाहते हो तो हमें बताइएगा। हम आपके लिए इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक जाकर उसे फिल्माएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। कैसा खूबसूरत मंज़र है, लेकिन अभी हम एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं। लें जी, अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट से बाहर और जा रहे हैं घर। जैसे आपने आज की वीडियो को प्यार दिया, मुकम्मल देखा, वैसे ही आइंदा हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।